बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां इफ्तिखार अहमद साकी। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर किसी औरत का शौहर या उसके ससुराल वाले उसको लड़ाई झगड़े के बाद घर से निकाल देते हैं और उसके बच्चे जो है वो छीन लेते हैं तो उसको क्या करना है। उसके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, जिस तरह भी हैं, वो ससुराल वालों ने या उसके शौहर ने ज़बरदस्ती छीन ली हैं और छीन कर उनको हब्से बेजा में रख लिया है और उनके पास कोई भी गार्डियन कोर्ट की प्रॉपर डिग्री नहीं है, तो वो वालदा ने अपने बच्चों को वापस कैसे लेना है, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। तो जी नाजरीन, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को कि अगर किसी भी औरत के शौहर ने या ससुराल वालों ने उसको लड़ाई झगड़ा करने के बाद अपने घर से निकाल दिया है, वो उसके बच्चों को छीन लिया है और नजायज तौर पे उनको अपने घर में डिटेन कर लिया है, रख लिया है, चाहे वो बच्चे छोटे हैं, बालिग हैं या नाबालिग हैं, तो उनको जबरदस्ती अपने पास रख लिया है और वो माँ को नहीं देना चाह रहे। अगर वो बच्चे माँ को नहीं देना चाह रहे तो माँ को क्या करना होगा। जी नाजरीन, तो सबसे पहले तो माँ को ये देखना होगा कि उसके बच्चे कहाँ पे हैं, किस एरिया में हैं, उसका थाना कौन सा लगता है और उसकी जो अदालत है वो कौन सी है। क्योंकि कानून ये है कि यहाँ से आपने बच्चे बरामद करवाने हैं, वहाँ उसी थाने की हदूद की जो कोर्ट है वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको। आप अगर फैसलाबाद में रह रहे हैं और आपके बच्चे जो हैं वो लाहौर के अंदर डिटेन कर लिए गए हैं, ज़बरदस्ती रख लिए गए हैं, तो फिर आपको लाहौर में आकर पिटीशन फाइल करना पड़ेगी। जी, अगर आप स्पीडी रेमेडी चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द आपके बच्चे मिल जाएं या मिलवा दिए जाएं, तो आपने ज़ेर दफ़ा 491 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो रिट पिटीशन है वो फाइल करनी है। इसको हैबियस कार्पस की रिट पिटीशन कहते हैं, जिसको हब्स से बेजा में रखे जाने वाले इंसान को बरामद करके कोर्ट में पेश करना भी कहते हैं। तो इस रिटिफिकेशन के जरिए अदालत जो है वो 24 घंटों के अंदर अंदर आपके बच्चे जो है वो अदालत में पेश करने का हुक्म सादर करेगी। और जब बच्चे अदालत में पेश हो जाएंगे तो एसएचओ के साथ में रिपोर्ट भी लफ होगी कि वो बच्चों को कहाँ से लेके आया है और कहाँ पे रखे गए थे और किस हाल में थे। तो वहां पे वकला के दलाइल होंगे, बहस होगी। अगर बच्चे माइनर हैं, छोटे हैं, तो वो डेफिनेटली माँ के हवाले किए जाएंगे, क्योंकि उनकी जो नेचुरल गार्डियन है वो वालदा है। और अगर बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो फिर कोर्ट उनको पूछेगी कि वो किसके साथ कंफर्टेबल है, वालदा के साथ या वालिद के साथ या दादा दादी के साथ। तो फिर कोर्ट डिटरमाइन करेगी, डिसाइड करेगी बच्चों की राय लेने के बाद कि बच्चे कहाँ पे कंफर्टेबल हैं, क्योंकि कोर्ट ने भी एक गार्डियन की तरह बच्चों के साथ जो है वो पेश आना होता है और ये तय करना होता है कि बच्चों का मुस्तकबिल किसके हाथों में ज़्यादा महफूज होगा। तो नाजरीन, आप जो पिटीशन है जेर दफा 491 CRPC के तहत जो है फौरी अपने बच्चे जो है बरामद करवा के हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा उस जगह पे जहाँ पे बच्चे आपके हैं, मतलब कि जहाँ पे जिस शहर में हैं उस शहर में आपको जाना पड़ेगा। अगर तो आपका शहर सेम ही है तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं और आपके बच्चे इस्लामाबाद में हैं या आपके बच्चे रावलपिंडी में है या मुल्तान में है, तो आपको डेफिनेटली मुल्तान, रावलपिंडी या इस्लामाबाद ही जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लाहौर हाई कोर्ट जाके तो पिटीशन कर दें तो आपके बच्चे वहां से बरामद करवा लिए जाएं। पहले आपको अपनी सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा जिस थाने के हदूद के अंदर बच्चे आपके डिटेन है। अगर सेशन कोर्ट के अंदर आपकी 491 की रिट पिटीशन जो है वो खारिज हो जाती है और बच्चे आपको नहीं मिलते, तो फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट जाने की डायरेक्टली रेमेडी भी मौजूद है, लेकिन उस सूरत में है जब वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर अंदर हो, यानी कि जो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का जो एरिया है उसके अंदर हो। अगर आपकी रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच के अंदर है तो आपको रावलपिंडी जाना पड़ेगा। अगर आपके मुल्तान बेंच के जुरिस्डिक्शन के अंदर है तो फिर आपको मुल्तान बेंच में जाना पड़ेगा। और अगर आपका बहावलपुर है तो बहावलपुर जाना पड़ेगा। इस तरह जिस भी एरिए के आपका मुतलका केस होगा आपको उसी एरिए की मुतलका कोर्ट में जाना पड़ेगा। वहां जाके आप 24 घंटों के अंदर अंदर अपने बच्चे जो हैं वो बरामद करवा के हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन, याद रहे कि ये जो बच्चों की हवालगी होती है ये आर्जी तौर पर होती है। इसके अंदर जो आपकी परमानेंट हवालगी यानी कस्टडी नहीं होती,
کیونکہ پرماننٹ کسٹڈی کے لیے آپ کو گارڈین کورٹ جانا پڑتا ہے، اور گارڈین کورٹ کے اندر جا کے آپ نے کیس کرنا ہے، تو پھر وہ پورا دعویٰ یعنی پوری پٹیشن چلے گی، وہاں پہ جا کے آپ کی ایویڈنس وغیرہ ہوں گی، تب پھر کورٹ ڈٹرمن کرے گی کہ وہ والد کے پاس رہنے ہیں یا والدہ کے پاس رہنے ہیں، وہ پراپر جو ہے وہ گارڈین بنے گا اور پراپر کسٹڈی کہلائے گی۔ تو اس طرح ناظرین سب سے جو سپیڈی ریمیڈی ایک عورت کے لیے وہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ 491 کی پٹیشن دائر کرے سیشن کورٹ میں پہلے، وہاں سے بچے وہ فوری طور پہ حاصل کر سکتی ہے۔ اگر وہاں پہ نہیں جانا تو آپ کے پاس ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں جانے کی بھی ریمیڈی موجود ہے، آپ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ جا کے بھی 491 کی پٹیشن کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ بچے اپنے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جی ناظرین، ہماری معلوماتی اور قانونی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔